अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय नूर मोहम्मद। डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। स्टूडेंट, हम क्लास 10 साइंस का मैथमेटिक्स कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर्स में एक टॉपिक स्टार्ट किया था, इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। उसमें हमने फर्स्ट टू टाइप से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। स्टूडेंट, आज हम टाइप नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है रेसिप्रोकल इक्वेशन। सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस क्या होती हैं। स्टूडेंट, रेसिप्रोकल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिन फॉर एग्जांपल जो भी इक्वेशन हमें गिवन है उसमें जो वेरिएबल मौजूद है, अगर हम उस वेरिएबल का रेसिप्रोकल इस इक्वेशन में पुट करते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं और दोबारा हमारे पास वही इक्वेशन आ जाती है, तो हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल इक्वेशन कहेंगे। हमने उसके बाद इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म देखनी है। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन की। एन इक्वेशन इज सेड टू बी अ रेसिप्रोकल इक्वेशन if it remains unchanged when x is replaced by 1 over x। यानी हमारे पास एक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल x है, हम उसका रेसिप्रोकल यानी x का रेसिप्रोकल स्टूडेंट क्या होगा? 1 ओवर x होगा। हम 1 ओवर x उस इक्वेशन में पुट करेंगे, कुछ सिंप्लीफिकेशन करेंगे और दोबारा से अगर वही इक्वेशन बन जाती है तो हम क्या कहेंगे भाई कि ये इक्वेशन कौन सी है? रेसिप्रोकल इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट, अगेन रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर एक इक्वेशन में वेरिएबल x, y या z कोई भी वेरिएबल मौजूद है, आप उस इक्वेशन में उसका रेसिप्रोकल पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। रेसिप्रोकल पुट करने के बाद अगर अगेन आपके पास वही इक्वेशन बन जाती है तो इस इक्वेशन को हम क्या नेम देंगे स्टूडेंट? रेसिप्रोकल इक्वेशन का नेम देंगे। रेसिप्रोकल इक्वेशन की जो टाइप है, रेसिप्रोकल इक्वेशन की जो फॉर्म है वो कुछ इस तरह की होती है। ax की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। सेकेंड फॉर्म अभी हम देखते हैं। यानी अगर एक इक्वेशन की फॉर्म इस तरह की होगी तो वो क्या कहलाती है स्टूडेंट? रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। क्यों कहलाती है? हम उसके अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखते हैं। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे लिखी है, ये डेफिनेशन को फुलफिल करती है या नहीं। तो स्टूडेंट, डेफिनेशन में हमने ये कहा है कि इसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा है भाई कि उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल मौजूद है आपने क्या करना है स्टूडेंट? उसका रेसिप्रोकल पुट करना है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि वेरिएबल कौन सा है? वेरिएबल x है। वेरिएबल x का रेसिप्रोकल क्या होगा भाई? 1 ओवर x होगा। हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 1 ओवर x पुट करना है। x की पावर 4 है, यहाँ हमने 1 ओवर x पुट कर दिया। ये देखें, नेक्स्ट एक्स क्यूब है, हमने 1 ओवर एक्स पुट कर दिया। उसके बाद सी एक्स स्क्वेयर है, एक्स की जगह पे 1 ओवर एक्स, बी एक्स, एक्स की जगह पे 1 बाई एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने एक्स की जगह पे उसका रेसिप्रोकल पुट कर दी। अब इसकी कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ये 1 ओवर एक्स की पावर 4 आ जाएगा प्लस ये 1 ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा, ये 1 ओवर एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, b इंटू 1 ओवर एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ये करेंगे x की पावर 4 से जितनी भी टर्म्स हैं इस इक्वेशन में उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे करेंगे? x की पावर 4 से, क्योंकि इन सब में x की पावर 4 जो है वो हाईएस्ट है। तो a इंटू 1 ओवर एक्स की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 4, इसको भी मैं x की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हर टर्म को x की पावर 4 से स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। राइट साइड पे 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे भी तो स्टूडेंट वो 0 आ जाएगा। तो देखिए x की पावर 4 x की पावर 4 से कट गया, यहाँ आ गया भी a, एक्स क्यूब x की पावर 4 से कट गया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बी एक्स, यहाँ x की पावर 4 में से हम x की पावर 2 माइनस करेंगे तो सी एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा बी एक्स क्यूब प्लस ए एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसको अरेंज कर लें।
ax की पावर 4 bx क्यूब cx स्क्वेयर bx प्लस a इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट मैंने यहाँ से क्या किया, वेरिएबल x की पावर के अकॉर्डिंग क्या किया, वेरिएबल x की पावर के अकॉर्डिंग मैंने इसको अरेंज कर लिया, यानी पहले सबसे हाईएस्ट पावर लिखी, फिर एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स, फिर ए। तो देखें स्टूडेंट, हमने डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि आप किसी भी इक्वेशन में जो आपको गिवन है उसमें एक्स की जगह भी उसका रेसिप्रोकल पुट करते हैं, और अगेन अगर वही इक्वेशन आ जाती है तो स्टूडेंट वो क्या होता है, रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। तो हमने ये बात की कि ये रेसिप्रोकल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसमें अगर हम x की जगह पे इसका रेसिप्रोकल पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास दोबारा से रेसिप्रोकल इक्वेशन की ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जानी चाहिए। और ऐसा ही हुआ है कि हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में x की जगह पे इसका रेसिप्रोकल पुट किया। आफ्टर इसको हमने जब सॉल्व करने के बाद देखा कि ये तो दोबारा वही इक्वेशन बन गई। इट मीन्स ये जो हमारे पास लिखी हुई है इक्वेशन, ये क्या है, रेसिप्रोकल इक्वेशन। क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो वेरिएबल उस इक्वेशन में मौजूद है अगर हम उसका रेसिप्रोकल उस इक्वेशन में पुट करते हैं और दोबारा वही इक्वेशन हमारे पास आ जाती है तो वो हमारे पास स्टूडेंट क्या होती है, अभी इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। अब स्टूडेंट हम इसके एक्सरसाइज नंबर 1.3 के 2 क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि जो मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का। अभी हमने रेसिप्रोकल इक्वेशन को डिटेल से देखा। अब ये हमारे पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन ही है, ठीक है, और हमने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट सबसे पहले आपने इक्वेशन जो गिवन है x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन गिवन है। जो यहाँ पे मैंने सेकेंड फॉर्म लिखी थी हम वो बनाएंगे। रेसिप्रोकल इक्वेशन की जो सेकेंड फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखी थी हम वो बना के इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कैसे बनेगी, आपको जब भी रेसिप्रोकल इक्वेशन ये गिवन होगी तो स्टूडेंट आपने डिवाइड कर देना है बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वेयर। हर टर्म को आपने एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर देना। स्टूडेंट हमने क्या किया, इस इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स थी सबको एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया। अब एक्स की पावर 4 से स्क्वेयर माइनस करेंगे एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। एक्स की पावर 3 में से एक्स स्क्वेयर माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास 2x आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर तो कट जाएगा, प्लस एक्स में से एक्स स्क्वेयर माइनस करेंगे तो ये 2/x बन जाएगा और ये 1/x स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे जो स्क्वेयर वाली टर्म्स हैं उनको स्टार्ट में लिख लेता हूँ और ये जो 2 टर्म्स हैं इनमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ। देखिए 2 कॉमन है, इसके बाहर माइनस है लिहाजा मैं -2 कॉमन ले लूँगा। यहाँ से हमारे पास x आ जाएगा, यहाँ से 1/x आ जाएगा एंड -2 जो कांस्टेंट टर्म है वो मैंने यहाँ पे लिख ली। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, जो मेरे पास गिवन इक्वेशन थी मैंने उसको दोनों साइड से एक्स स्क्वेयर से डिवाइड कर दिया। क्या फ़ायदा हुआ, जो मैंने यहाँ पे सेकंड वाली स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी रेसिप्रोकल इक्वेशन की मेरे पास वो बन चुकी है। अब मैं इसको, क्योंकि हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो टॉपिक है कि हमें ऐसी इक्वेशंस गिवन होती है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होती, हमने उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिड्यूस करने के बाद हमने स्टूडेंट कौन से 3 मेथड पढ़े हैं ज़रा रिवाइज करें। फर्स्ट मेथड हमने फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो कौन सी एक्सरसाइज, हमने एक्सरसाइज 1.1 में इन 2 मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। उसके बाद 1.2 में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो थर्ड मेथड है उससे इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। तो स्टूडेंट हमने इसको अब किस में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ताकि हम उन तीनों मेथड्स में से कोई एक मेथड यूज़ करके इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें।
तो स्टूडेंट उसके लिए हम यहाँ अब ये करेंगे कि जो हमारे पास x माइनस वन ओवर एक्स है, इसको हम एक न्यू वेरिएबल y के इक्वल पुट कर देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे स्केयर चाहिए, लिहाजा हम दोनों साइड पे स्केयर ले लेते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड्स। मैं इसका स्केयर ले लेता हूँ दोनों साइड पे। अब इसके ऊपर स्टूडेंट हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी के होल स्केयर का, जो कि हमने पढ़ा हुआ है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ये फार्मूला जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर माइनस 2x इंटू वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर। तो ये एक्स के साथ कट गया, यहाँ पे आ गया एक्स स्केयर वन ओवर एक्स स्केयर माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्केयर। 2 माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये टू वैल्यूज़ जो हमारे पास आ चुकी हैं, एक आ गई एक्स माइनस वन ओवर एक्स वाई के इक्वल, एंड सेकेंड एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू वाई स्केयर प्लस 2k। ये मैं इक्वेशन 2 में पुट करने लगा हूँ। इन इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे हम पुट कर देंगे वाई स्केयर प्लस 2 माइनस 2 एक्स माइनस वन ओवर एक्स की जगह पे जस्ट वाई आ जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया अभी वाई स्केयर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 के साथ कट जाएगा, बाकी बच गया वाई स्केयर माइनस 2y। इन दोनों से y कॉमन ले लें तो स्टूडेंट देखें 2 इक्वेशंस मेरे पास आ गई, एक y इज इक्वल टू 0 और एक y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये काफ़ी डिटेल से हम यहाँ पे काफ़ी डिटेल से ये जो वर्किंग है हमने 1.1 में और 1.2 में करना सीखा था। 2 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, तो एक y की वैल्यू 0 आ गई और एक y की वैल्यू 2। तो स्टूडेंट हमने तो सॉल्व करना था इस इक्वेशन को जिसमें वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल x है। हमारे पास वेरिएबल x तो नहीं फाइंड हो सका, क्योंकि सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, उस इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो इस इक्वेशन में तो वेरिएबल x है, हमने किसकी वैल्यू फाइंड कर ली, y की। तो इसका मतलब अभी हम क्या करेंगे, जो हमने y लेट किया था, क्या किया था स्टूडेंट, y लेट किया था हमने, वो हम यहाँ पे पुट करके, क्योंकि उसमें जो y लेट किया था उसमें वेरिएबल x है जिसको हमने फाइंड करना है, वो इसमें पुट करके हम यहाँ से x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। एक बात याद रखिएगा MCQs के लिए, कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है जिसको हमने सॉल्व करना होता है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है, जैसे इसमें x की हाईएस्ट पावर स्टूडेंट कितनी है, 4 है, तो इसके x के भी कितने आंसर्स आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, अगर आप क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं उसमें वेरिएबल x की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 3 होगी, तो उसमें x के कितने आंसर्स आएंगे स्टूडेंट, 3 आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उसमें जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी ना, तो उसमें x के आंसर्स कितने आने चाहिए, 2 आएंगे। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास x के आंसर स्टूडेंट कितने आने चाहिए, 4 आने चाहिए। क्यों आने चाहिए, क्योंकि ये जो हम रेसिप्रोकल इक्वेशन यहाँ पे रीड कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, उसमें x की हाईएस्ट पावर 4 है, लिहाजा इसके आंसर्स कितने आएंगे, x के 4 आएंगे। तो स्टूडेंट हम फर्दर अब यहाँ पे y की जो वैल्यू है x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू वाई, ये पुट करते हैं, कुछ सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हमारे पास x के आंसर्स आ जाएंगे। अब स्टूडेंट ये जो y के आंसर्स हैं इसमें हम पुट कर देंगे x माइनस वन ओवर एक्स वाई के इक्वल, यानी इस y की जगह पे आ जाएगा x माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू 0। ये y की जगह पे मैंने पुट किया है x माइनस वन ओवर एक्स 0, और इस 2 की जगह, इस y की वैल्यू 2 है, इस y की जगह पे भी हम 2 पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्टली x के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल 0, x डिवाइड हो रहा है 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं,
क्योंकि इसके ऊपर हमें लग रहा है, नज़र आ रहा है कि स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, लिहाजा ज़ीरो का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरो आ जाएगा। तो ये भी एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन आ गया। एक इक्वेशन बन गई एक्स प्लस वन इज इक्वल ज़ीरो और एक बन जाएगी एक्स माइनस वन इज इक्वल ज़ीरो। इसमें से हम एक्स की वैल्यू निकालते हैं, वन प्लस में ज़ीरो में से माइनस हो गया, एक्स की वैल्यू माइनस वन आ गई। इसी तरह से यहाँ पे वन माइनस में या ज़ीरो में ऐड कर दें तो ये एक्स की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गई, वन आ गई। हमने 4 आंसर्स निकालने एक्स के, 2 आ चुके हैं। इसका मतलब बाकी 2 कहाँ से आएंगे, इस इक्वेशन से आएंगे। सॉल्व करते हैं इसे। एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू टू। ये एक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2x इधर आके माइनस हो जाएगा। सो 3 मेथड्स हमने इक्वेशन को सॉल्व करने के सीखे। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। फैक्टराइजेशन आप इसके ऊपर करके देखिएगा, फैक्टराइजेशन से सॉल्व करके देखिएगा, ये नहीं हो रहा सॉल्व, ठीक है। सेकेंडली फिर हम इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो इक्वेशन जो हमें गिवन है, जो हमने बना ली है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। लिहाजा अब क्या करेंगे, इसमें से ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू क्या है -2 और सी की -1। यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट बी की वैल्यू और जो कांस्टेंट टर्म होती है स्टूडेंट वो सी की वैल्यू होती है। अब हम नेक्स्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं ए बी सी की वैल्यूज़ पे और हम यहाँ से एक्स के आंसर्स फाइंड करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला स्टूडेंट हमने पढ़ा हुआ है एक्स इज इक्वल माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस बी, स्टूडेंट बी की वैल्यू -2 है, इस बी की जगह के क्या आ जाएगा -2। नेक्स्ट आगे बी है, बी की जगह पे -2 का स्क्वायर, 4a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 डिवाइड बाई 2a, a की जगह पे 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, -2 का स्क्वायर 4, ये +4 डिवाइड बाई 2। अब 4 में 4 को ऐड करेंगे क्या आएगा 8 डिवाइड बाई 2। अब 8 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2 और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, 2 2 से कट जाएगा। तो स्टूडेंट देखें हमारे पास 2 आंसर्स ये आ चुके थे, एक -1 और एक +1। उसके बाद नेक्स्ट 2 आंसर्स हमारे पास एक 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 और नेक्स्ट है 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। यानी हमारे पास 4 आंसर्स आ चुके हैं जो हमें गिवन रेसिप्रोकल इक्वेशन थी। तो स्टूडेंट हम इसका सोल्यूशन साइड लिखेंगे, -1 +1 और 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो स्टूडेंट ये तो आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन डिटेल से रीड की। एक क्वेश्चन भी मैंने आपको सॉल्व कराया। एक्सरसाइज नंबर 1.3 में रेसिप्रोकल इक्वेशंस के स्टूडेंट 2 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन नंबर 10 एंड एक क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट उन दोनों क्वेश्चंस में से एक मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया। अब आप लोग समझ गए होंगे जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपने स्टूडेंट होमवर्क करना है, ठीक है। और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट सॉल्व हुआ है या नहीं। स्टूडेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म की टाइप नंबर 4 स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।